Hello bachcho, let's see this question. The question says carbon and silicon both belong to the group 14, but in spite of the stoichiometric similarity, the dioxides, that is carbon dioxide and silicon dioxide, differ in their structure. Comment. ठीक है, तो देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। हमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कार्बन और सिलिकॉन दोनों ही ग्रुप 14 के एलिमेंट है, और ग्रुप 14 के होने के बावजूद इनका जो स्टोइशियोमेट्री है ये भी सिमिलैरिटी है। मतलब जो उनका ऑक्साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उनका जो है वो स्ट्रक्चर सिमिलर, स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे हम, कंपोजिशन सिमिलर है। फिर भी इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट क्यों है, उस पर कमेंट करो। ठीक है, सो देखो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब देखो दोनों ही ग्रुप 14 के एलिमेंट है, ठीक है, और इनका स्टोइशियोमेट्री भी सिमिलर है। मतलब देखो इसके साथ भी 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इसके साथ भी 2 ऑक्सीजन ही जुड़ा हुआ है। फिर भी इनके स्ट्रक्चर ऐसे डिफरेंट क्यों है, क्या है, उस पर कमेंट करना है हमें। ठीक है, देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका हमें लीनियर स्ट्रक्चर मिलता है, और इसका जो डायपोल मोमेंट भी होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, देखो सेम जगह पे है ना, तो क्या हो जाएगा, दे विल कैंसल आउट ईच अदर, तो वो उसका डायपोल मोमेंट भी हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। अब देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड हमें दिख रहे हैं और हमारे पास 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक है, 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक चीज़ है इसमें, देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसके अंदर हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो हमें कैसा मिलेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे होगा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर ये हमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे सकता है। कैसे, यहाँ पे आ जाएगा फिर ये, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो इस तरह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। अब बात करते हैं SiO2 की। देखो SiO2 के केस में सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनके बीच में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा है, ज़्यादा है। ठीक है, फिर दूसरी बात, ये जो SiO2 है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल, ये कैसे सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था, ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये 3D नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये 3D नेटवर्क टाइप का होता है, जिसे हम जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसे हम जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इसे हम जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसा है, उसके उस वजह से हम इसे कहते हैं। तो लेट्स मेक इट्स स्ट्रक्चर एंड सी व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट इट। देखो सिलिकॉन के पास रहेंगे इस तरह से 4 ऑक्सीजन होते, फिर ये दूसरे सिलिकॉन के साथ अटैच होता है, ये दूसरे सिलिकॉन के साथ, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, फिर यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, फिर ये आएगा दूसरे सिलिकॉन के साथ अटैच हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे सिलिकॉन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ये इस तरह का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, ये क्या बनाता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिलता है। सॉरी, यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन होगा, फिर यहाँ पे सिलिकॉन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, और इस तरह से ये नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर होता है। अभी देखो अगर हम इसे गौर से देखें तो देखो एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से घिरा हुआ, इसके पास अटैच है 4 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन जो है वो 2 सिलिकॉन से अटैच है। तो इस तरह से इसका जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ये 3D नेटवर्क में स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
इन स्पाइट ऑफ ये दोनों ही सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनका स्टोइशियोमेट्री ऑक्साइड्स का वो भी सेम है, फिर भी देखो इनके स्ट्रक्चर में इतना डिफरेंस इसलिए है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस होता है, तो यही इनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।